नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 89। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 89। ये हमारे पास गेट 2012 का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लेक्चर नंबर 43 और लेक्चर नंबर 45 में आप इसके कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन्स दे रखे हैं ग्रुप फर्स्ट में और कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन दे रखे हैं ग्रुप सेकंड में। तो कुछ हमें क्या दे रखा है? इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन है, तो इंफ्रारेड रीजन में कौन सा ट्रांजिशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यदि आपको ध्यान हो, मैंने इस कंसेप्ट आपको इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर में पढ़ाया था। देखो इंफ्रारेड है ना, तो आई और वी ऐसे बताया था याद रखने के लिए, आई वी है ना, तो वी फॉर वाइब्रेशन। तो इंफ्रारेड रीजन में क्या कौन से वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। तो यदि आपको ध्यान हो, अल्ट्रावायलेट में और विजिबल में, इन दोनों में क्या चीज़ था? और ये हमारे पास जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन होता है ना, आउटर सेल ट्रांजिशन। विजिबल में भी क्या होता है? आउटर सेल ट्रांजिशन होता है। और यू अल्ट्रावायलेट है, तो अल्ट्रावायलेट में मैंने एक और आपको बताया था, ध्यान हो, मैंने बताया था मोलिकुलर डाइसोसिएशन। क्या? मोलिकुलर डाइसोसिएशन। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, मोलिक्यूल को डाइसोसिएट कर देती हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो कोरोना वायरस होता है ना, उसको डाइसोसिएट कर देती हैं। इसको ऐसे याद रखो। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होता तब भी हम समझ सकते थे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो इसका ही हो जाएगा। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे रीजन हम जानते हैं, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्सरे रीजन्स में। हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा जब पढ़ा था, आपको ध्यान हो, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? के अल्फ़ा, एल अल्फ़ा, ये चीज़ें पढ़ी थी ना। तो ये क्या है? के एल क्या है एक्चुअली में? ये n इज इक्वल टू 1 है ना, n इज इक्वल टू 2, ये सारी चीज़ें हम आपको ध्यान हो। के क्या है? पहली शेल है, एल क्या है? दूसरी शेल है। तो ये सारे एक्सरे रीजन में होता है। आपको बस कनेक्ट करना है डॉट को। एक्सरे गामा रे, गामा में मैंने बताया था आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो गामा में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशंस कर सकता है। तो गामा के लिए क्या हो गया? न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। ठीक है। तो हमारे पास देखो पी का थर्ड, तो पी का थर्ड एक ही इसमें है, तो यही हो जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है ना। और एस का सेकंड, हाँ, तो यही है। ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ आ सके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना।